हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना था, ठीक है, जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली क्लास में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके बाद में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस के बारे में बताया है और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रैक्शंस होता क्या है। देखो, फ्रैक्शंस में एक तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद एक होता है मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इस तरह से हम फ्रैक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। फ्रैक्शंस के बारे में और क्या बताया गया है इसमें इंट्रोडक्शन में, यही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो बताया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब देखो मिक्स नंबर कैसे लिखते हैं, देखो मिक्स नंबर को जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 5 बाई एंड 15, ठीक है, 15 टू द 30। इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होता है, देखो 15 टू द 30, 30 प्लस 5, 35 बाई 15। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिक्स्ड नंबर, ठीक है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपकी पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, इससे ज़्यादा उसने कुछ बोला नहीं है। इसके बाद ऑपरेशंस देखेंगे कैसे करेंगे। देखो हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 आपकी क्या कहती है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है सिंपली सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। तो हम वही करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 माइनस 3 बाई 5 करो। देखो अगर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। और देखो शॉर्टकट तो आप बाद में सीखेंगे, पहले ये देखो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो जब भी आपने फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा है ना, तो याद रखना सबसे पहले डेनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो जैसे इसको कैसे करेंगे, देखो अब देखो डेनोमिनेटर क्या है इसका, 2 का 1 है और माइनस 3 बाई 5 है। अब देखो ये कितना हार्ड है हमारे लिए, करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम, 2 बाई 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर बनाना था 5। ये क्या आ जाएगा, 5 टू सा 10 बाई 5 माइनस 3 बाई 5। अब देखो 10 माइनस 3 बाई 5, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, एक जगह आ गया। इसको लिख सकते हैं 7 बाई 5, ठीक है। ये देखो कितना इजी हो गया, हमने सिर्फ क्या किया, डेनोमिनेटर दोनों का सेम किया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी देखो सेम तरीके से करेंगे, वैसे मैं करके बता देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, 4 प्लस 7 बाई 8, 4 प्लस 7 बाई 8। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही बताया। जैसे 8, इसका डेनोमिनेटर 1 है, इसको 8 करेंगे तो 4 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 8 कर देंगे, प्लस 7 बाई 8। ये आ जाएगा कितना, 8 4 सा 32 बाई 8 प्लस 7 बाई 8। तो ये कितना आ जाएगा, 32 प्लस 7 39 बाई 8 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कि 3 बाई 5 प्लस 2 बाई 7, 3 बाई 5 प्लस 2 बाई 7 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो डेनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले तो एक तरीका है कि एलसीएम लेके देख लो कि कौन से नंबर पे जाके सेम आएंगे। देखो 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 3 सा 21 प्लस 5 2 सा 10 अपॉन 7 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा आपका, 31 अपॉन 7 5 सा 35, ठीक है। इजी हो गया, बहुत ही इजी हो गया। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में सिक्स पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है। देखते हैं फिफ्थ पार्ट ही देख लेते हैं पहले, चलो। फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, देखो 2 बाई 9, 2 बाई 3, 2 बाई 9, नो 7 बाई 10 एंड 2 बाई 5, 7 बाई 10 प्लस 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 5,
7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। यही है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 10। देखो 5 में भी 10 आता है, 2 में भी 10 आता है, तो सबको 10 बना लेंगे। 7/10 प्लस इसको करेंगे 2 इंटू 2 बाई 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 बाई 2 इंटू 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 5, ये आ गया 7/10, ये आ गया 4/10 प्लस ये आ गया 15/10। तो ये क्या आ जाएगा, 7 प्लस 4 प्लस 15/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 15 26/10। ये आपके लिए इजी हो गया ना अब सॉल्व करना, सिर्फ डेनोमिनेटर सेम किए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6th पार्ट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिक्स नंबर दिया है उसने। मिक्स नंबर क्या है, 2 2/3, 2 एंड 2/3 प्लस 3 एंड 1/2। अब इसको मिक्स नंबर से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 2 और 3 को देखो, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8/3। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे क्योंकि 3 और 2 में कॉमन 6 आता है, एलसीएम इनका 6 होता है। तो 8 इंटू 2 बाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21। यहाँ इसको लिखेंगे हम कैसे, 7 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 अपॉन 6 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 21 अपॉन 6। ये कितना आंसर आ गया, देखो 20 और 30 37/6, 37/6, ठीक है। आसान हो गया, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हो गया इससे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7th पार्ट भी इसी तरह से करना है, 7th पार्ट भी इसी तरह से करना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या कहा है, आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके आपको रीअरेंज करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं खुद कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, 2/9 2/3 2/9 एंड 2/3 एंड 8/21 8/21। तो देखो सबसे पहले इन नीचे वाले डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 3 में भी 21 आता है पर 9 में नहीं आता है, तो इसी तरह से एलसीएम सबसे पहले लेंगे हम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते थे हम, देखो ऐसे करते थे, 3 9 और 21। तो 3 से 3 गया, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 7 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब देखो फिर से 3 से जाएगा 1 1 7, फिर यहाँ पे 7 से जाएगा, आपका एलसीएम कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो 63 बनाना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 7 ज़ा 63, 63 बनाना है ना। तो 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 21 अपॉन 3 इंटू 21, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 इंटू 3 अपॉन 21 इंटू 3। अब देखो ये क्या बन गया, 7 2 ज़ा 14 अपॉन 63, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 अपॉन 63, और ये बन गया 8 24 अपॉन 63, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63। तो देखो 14/63 क्या डोनेट कर रहा था, 2/9। तो 2/9 सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, 24/63 जो कि है 8/21। और सबसे बड़ा कौन सा है, 42/63। 42/63 क्या था, 2/3।
ठीक है, आसान हो गया आपके लिए। आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे बड़ा 2/3, फिर 8/21, फिर 2/9, आसान हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, पहले डेनोमिनेटर सेम करना है। और डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी डेनोमिनेटर गिवन होंगे ना उन सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो वो एलसीएम जो भी आएगा ना वो एलसीएम डेनोमिनेटर में बनाना है। जैसे यहाँ पे 63 आया, सब में 63 हमने बना दिया, क्योंकि 63 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में आता हो। ठीक है, अब देखो 9 7 63 होता है, ठीक है, और 21 इंटू 363 होता है, 21 इंटू 363 होता है। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के टेबल में आता हो, बस इतना याद रखना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपको बस चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, उसकी ईच रो और ईच कॉलम और डायगोनल्स का सम जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इसको आपको खुद चेक करना है। मैं कराता हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, फोर्थ क्वेश्चन चेक कीजिए, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। लॉन्ग लेंथ क्या है उसकी, लेंथ गिवन है 12 1/2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है उसकी, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ है 10 2/3, 10 एंड 2/3 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एक रेक्टेंगल में देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, P फॉर पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 बार लेंथ का सम करेंगे, 2 बार ब्रेड्थ का सम करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लेंथ को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं 12 2 24, 24 प्लस 1 25/2। ठीक है, और ब्रेड्थ को क्या लिखेंगे 10 3 30, 32/3। ये तो हो गया आपका क्या, लेंथ और ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर मैंने क्या बताया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 25/2 और ब्रेड्थ क्या है 32/3। अब दोनों का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2 बाहर, ही है 25 इंटू 3 75/6 प्लस 32 इंटू 2 64/6। आसान हो गया आपके लिए। 32 को और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो 3 2 6 आ गया, 32 2 कितना आ गया 64, और 25 3 75 आ गया, 2 3 6 आ गया। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, बस और कुछ नहीं किया। अब देखो 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75/3 प्लस 64/3, ये आ गया आपका यहाँ पे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस 64/3, इसको सम अप कर दो, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 139/3। ठीक है, 139/3 आपका क्या आ गया, पेरीमीटर। ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसको अगर मिक्स नंबर में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले इसको डिवाइड करके देखो कि ये क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 4 12 और 19 नहीं हो रहा, तो इसको मिक्स नंबर में लिख देते हैं हम। मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, 3 4 12, 3 4 12 19 और 3 6 18 और 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर समझ गए क्या होता है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था पेरीमीटर का, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया मिक्स नंबर के बारे में, मिक्स नंबर को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत ही आसान है 5th नंबर क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 5th देखो, 4th हो गया, 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB। उसने कुछ डायग्राम दिया है यहाँ पे, देखो डायग्राम को, यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूं। रेक्टेंगल की जो यहाँ पे डायमेंशंस भी लिख देता हूँ, ED एंड देन BC A। अब देखो AB की लेंथ क्या दी है
5/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सारी, इसलिए कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। 3/5 सारी की सारी डायमेंशंस किस में है, आपके सेंटीमीटर में। यह है 7/6 और बी क्या है 2 and 3/4, 2 and 3/4। ये सारी की सारी डायमेंशंस आपकी सेंटीमीटर्स में गिवन है। उसने कहा है कि आपको पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी। तो देखो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या होता है, ए बी प्लस ए ई प्लस बी ई। ए बी क्या है 5/2 प्लस ए ई क्या है 3/5 प्लस बी ई क्या है 2 and 3/4। तो मिक्स नंबर से किस में चेंज करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5/2 का तो 5/2 रहेगा, 5 3 15, 15 और 3 18, 18/5 प्लस 4 2 8 9 10 11, 11/4। देखो अब 20 हर किसी में आएगा, हर किसी 5 4 20, 4 5 20, 2 10 20। तो इसको क्या करेंगे 5/2 इंटू 10/10 प्लस 18 इंटू 4/5 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5/4 इंटू 5। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। 5 10 50 प्लस 18 18 4 2 72/20/20 55/20। तो सबको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 50 प्लस 72 प्लस 55/20। आसान हो गया ना। 50 प्लस 55 कितना हुआ 105, 105 प्लस 70 175, 177/20। ये आप गया आपके सेंटीमीटर में क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी। अब उसने क्या कहा है, अब पेरीमीटर फाइंड करो रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है, वो भी फाइंड करेंगे हम। देखो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा, पेरीमीटर ऑफ बी सी डी ई क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो लेंथ क्या है आपकी 2, 3/4 को हमने क्या लिखा था 11/4, 11/4 प्लस ब्रेड्थ क्या है 7/6, 7/6 को कुछ नहीं लिखा है इसलिए 7/6 ही लिखेंगे। अब देखो इसमें पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11/2 आ गया प्लस यहाँ पे आ गया 7/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका। हमने क्या किया, वही 6 बनाना था नीचे, यहाँ पे भी 2 से यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 33 प्लस 7 2 14/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 47/6। ये क्या आ गया सेंटीमीटर। अब देखो इनमें से इसका पेरीमीटर किसका ज़्यादा है, देखो 177/20 या 47/6। ऑफकोर्स 177/20 मतलब कि रेक्टेंगल जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर ज़्यादा होगा, उसने पूछा भी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है 6 क्वेश्चन भी। देखो 5th क्वेश्चन हो गया होगा आपका। देखो 6 क्वेश्चन कैसे करना है। 6 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, 6 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, द पिक्चर इज, उसने क्या कहा है कि सलील एक पिक्चर को फ्रेम में डालना चाहता है, ठीक है। तो पिक्चर का साइज क्या है, पिक्चर की विड्थ कितनी है 7 3/5, P फॉर पिक्चर और W फॉर विड्थ। पिक्चर की विड्थ कितनी है 7 3/5, 7 3/5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा है कि उसने जो फ्रेम है, फ्रेम की विड्थ कितनी है, F फॉर फ्रेम, फ्रेम विड्थ कितनी एक्सेप्ट कर लेता है 7 3/10, 7 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा है कि कितनी फोटो को कितना काटना पड़ेगा, तो इसको पहले सिंपल वे में लिखो, 7 5 35 और ये हो गया 38
3/5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 73 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब ये 5 है और ये 10 है, तो इसको हम इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू 2 डिवाइड बाई इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 to the 16, 3 to the 6, 7, 76/10 सेंटीमीटर। अब देखो उसने क्या कितना ट्रिम करना पड़ेगा, तो पिक्चर के विड्थ माइनस फ्रेम के विड्थ माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 76/10 माइनस 73/10, ये कितना आ जाएगा 3/10 आपको सेंटीमीटर। इतना ट्रिम करना पड़ेगा फ़ोटो को। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखो कि रितु ने कोई सेब खाया, 3/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। एक एप्पल है, 7th क्वेश्चन देखिए, एक एप्पल है, ये पूरा एप्पल मान लीजिए, इसके कितने हिस्से किए उसने 5 हिस्से किए हैं, जितना डेनोमिनेटर है उतना हिस्से किए हैं। ये एक हिस्सा 2 हिस्से हो गए, एक 2 3 4 5, देखो 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये एक सेब है जिसके 5 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। उसने क्या कहा है, रितु ने कितना खाया, रितु ने खाया 3/5 हिस्सा, ठीक है, और बाकी का रिमेनिंग एप्पल ब्रदर ने खा लिया। अब देखो अगर टोटल 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5/5 टोटल। टोटल एप्पल कितना है 5/5, मतलब एक एप्पल है, उसमें से कितना खा लिया रितु ने, आर फॉर रितु 3/5 खा लिया। तो सोमू के लिए कितना बचा, उसके भाई के लिए कितना बचा 5/5 माइनस 3/5, कितना बचा 2/5। तो सोमू ने कितना खाया, सोमू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/5, जो कि आ जाता है 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। ये खाया सोमू ने, ठीक है। अब बोला है उसने कि सोमू ने, ठीक है, किसने ज़्यादा खाया, तो रितु माइनस सोमू कर दो, 3/5 माइनस 2/5, तो 1/5। रितु ने कितना ज़्यादा खाया, रितु ने कितना ज़्यादा खाया 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया। कितना ज़्यादा खाया 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया रितु ने सोमू से, अपने भाई से रितु ने ज़्यादा खा लिया, इतना ज़्यादा पार्ट खा लिया। ओके, उसके बाद क्या पूछा है, हु हैड द लार्जर शेयर। लार्जर शेयर किसका है, रितु का है, और कितना शेयर लार्जर है 1/5 ज़्यादा है, ये भी निकाल के बता दिया। रितु ने 3/5 खाया था, टोटल कितना था 1, तो सोमू ने कितना खाया होगा 1 माइनस 3/5। इसको सॉल्व करेंगे 5 1 5 माइनस 3/5 आ जाएगा, तो 2/5। सोमू ने कितना खाया 2/5। रितु ने कितना ज़्यादा खाया, तो 3 ज़्यादा किसका है 3/5 ज़्यादा होता है 2/5 से, रितु ने ज़्यादा खाया। कितना ज़्यादा खाया 3/5 में से 2/5 माइनस कर देंगे 1/5, इतना पार्ट उसने ज़्यादा खाया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फिनिश्ड, आपका क्वेश्चन नंबर 8 था ये। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर। माइकल, एम फॉर माइकल, माइकल ने एक पिक्चर को कलर करने के लिए कितना टाइम लगाया 7/12 आवर्स, ठीक है। और वही पिक्चर को वैभव, वी फॉर वैभव, वैभव ने कितना टाइम लिया 3/4 आवर्स, 3/4 आवर्स, ठीक है। किसने ज़्यादा टाइम लिया और कितना टाइम ज़्यादा लिया, बस यही पूछा है। तो सबसे पहले दोनों का सेम करेंगे डेनोमिनेटर। माइकल का 7/12 रहने देते हैं, वैभव का कितना 12 बनाना है हमको, तो 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9/4 3 12 आवर्स, इतना घंटे उसने पिक्चर किया। तो कौन सा ज़्यादा है, वैभव। वैभव टेक मोर टाइम टू कलर पिक्चर। कितना टाइम ज़्यादा लिया, v माइनस एम, जो कि आ जाएगा 9/12 माइनस 7/12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/12। इतना टाइम उसने ज़्यादा लिया, देखो 9 माइनस 7 2/12, मतलब कि 1/6 आवर्स। इतने घंटे ज़्यादा लिए वैभव ने पिक्चर को कलर करने के लिए, ठीक है।
समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने। कॉन्सेप्ट में क्या था आपके कि माइकल ने कितना टाइम लिया? माइकल ने 7/12 घंटे लिए, वैभव ने 3/4 घंटे लिए। तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम करेंगे। इसका सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया, तो आ गया हमारा 9/12। तो 7/12 और 9/12 में क्यों कौन बड़ा होता है? 9/12 बड़ा होता है। अब देखो वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया है। कितना ज़्यादा टाइम लिया है? तो 2/12 आ गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 2/12 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/6 आवर्स आ गया। तो इतना टाइम ज़्यादा लिया वैभव ने, ठीक है। वैभव ने इतना टाइम ज़्यादा लिया किससे? माइकल से, ठीक है, पिक्चर को कलर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। आपने बस इसको प्रैक्टिस करना है, ये एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने कुछ ज़्यादा टेंशन लेना, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपने टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसमें मैसेज करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।